मेरे प्यारे दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखों का बोझ नहीं होता है। इतिहास दरअसल उन लोगों की सांसों की गूंज होता है जिन्होंने अपने दौर में जुल्म के अंधेरे से टकराने की हिम्मत की। दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमी पर कावेरी के किनारे एक किला खड़ा था, श्रीरंगपट्टनम नाम से। उस किले की दीवारों ने एक ऐसे शख्स को देखा जो ताज पहनकर भी खुद को खादिम वतन कहता था। उसका नाम था फतेह अली टीपू सुल्तान और दुनिया उसे जानती है शेर मैसूर के नाम से। 20 नवंबर 1750 की सुबह देवनहल्ली के छोटे से कस्बे में एक बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई तूफान अभी बोलना सीख रहा हो। उसके पिता थे हैदर अली, एक ऐसा सिपाही जिसने तलवार के दम पर नहीं बल्कि अकल, हिकमत और हौसले के सहारे सत्ता पाई। उनकी माँ का नाम था फखरुन्निसा बेगम, जिनकी गोद में बच्चों को लोरी नहीं बल्कि गैरत और सब्र की तालीम मिली थी। बचपन में टीपू अक्सर पूछा करता था, अब्बा ये फिरंगी कौन है जो हमारे मुल्क में हुक्म चलाते हैं। हैदर अली चुप हो जाते और वही खामोशी टीपू के दिल में इंकलाब का बीज बो देती। टीपू सुल्तान की तालीम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। उन्हें सिखाया गया था अरबी यानी इल्म दीन के लिए, फारसी हुकूमत और अदब के लिए, उर्दू सिखाया गया था उन्हें आम लोगों की जबान के लिए, कन्नड़ अपनी मिट्टी से जुड़ने के लिए। लेकिन असली सबक उन्हें मिला मैदान जंग से। घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी ये सब हुनर थे, पर जो चीज टीपू को अलग बनाती थी वो थी उनकी सोच यानी फिक्र। वो सोचते थे दुश्मन की चाल से पहले वो दुश्मन की नीयत पढ़ लेते थे। 1767 में टीपू की उम्र सिर्फ 15 साल की थी। पहली बार उन्होंने अंग्रेजों को सामने से देखा, साफ कपड़े, चमकती हथियार और आंखों में घमंड। उस दिन टीपू ने समझ लिया ये लोग हमारे बराबर नहीं, ये हमसे ऊपर बैठा चाहते हैं। इस जंग भी हुई और उस जंग में एक लड़का उस अपने से दुगनी उम्र के अफसरों को रणनीति से मात दे गया। अंग्रेज अफसरों ने अपनी डायरी में लिखा, यह लड़का बड़ा होकर खतरा बनेगा। वो सही थे। 1782 में हैदर अली का इंतकाल हो गया। मैसूर को नया सुल्तान मिला, ताज, सजा, तोपे, दगी। लेकिन टीपू सुल्तान ने कहा, यह ताज मेरे लिए इज्जत नहीं जिम्मेदारी है। उन्होंने खुद को कहा खादिम रियासत। उनका सपना था आजाद मुल्क, मजबूत हुकूमत और इज्जत के साथ जिंदगी। टीपू सुल्तान सिर्फ तलवार के बादशाह नहीं थे, वह सोच के भी बादशाह थे। उन्होंने कहा, जब तक मुल्क आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होगा तलवार भी कमजोर रहेगी। उन्होंने किसानों से जुल्म कम किया, जमीन का सही पैमाना तय किया, रेशम और मसालों के कारोबार को बढ़ावा दिया। सबसे हैरानी की बात, टीपू ने रॉकेट तकनीकी विकसित, जो उस समय में अपने आप में एक अद्भुत चीज थी। युद्ध में उड़ने वाले रॉकेट जो बाद में अंग्रेजों ने चुरा कर अपनी सेना में इस्तेमाल किए। टीपू सुल्तान को बाघ से मोहब्बत थी। बाघ उनके लिए सिर्फ जानवर नहीं था, वो आजादी का इश्तियारा था। उनके सिक्कों पर बाघ था, उनकी तलवारों पर भी बाघ और उनके झंडे पर भी बाघ। उन्होंने कहा, बाघ अकेला चलता है लेकिन जंगल उसी का होता है। ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गए थे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ। अचानक उनकी बंदूक की गोली खत्म हो गई और शेर ने उन पर हमला कर दिया, तो उन्होंने अपने खंजर से शेर का कत्ल किया था। इसी वजह से उन्हें शेर मैसूर भी कहते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि उनके झंडों पर जो ये शेर लगा हुआ है, इसके पीछे भी यही कारण है। अंग्रेजों से दुश्मनी नहीं, गुलामी से नफरत थी। यह समझना जरूरी है कि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से निजी दुश्मनी नहीं थी, उन्हें नफरत थी गुलामी से। उन्होंने कहा, अगर कोई भी ताकत मेरे मुल्क पर हुकूमत करना चाहेगी मैं उससे लड़ूंगा, चाहे वो कोई भी। यही वजह थी कि अंग्रेज उनसे सबसे ज्यादा डरते थे। 4 जंगें हुई जो टीपू सुल्तान की जिंदगी में जिसमें टीपू सुल्तान ने बहुत अहम रोल प्ले किया। 4 बार अंग्रेजों ने कोशिश, 4 बार मैसूर से टकराए। पहली और दूसरी जंग में टीपू ने उन्हें झुका दिया, उन्हें मरोड़ दिया। मैंगलोर की संधि हुई, अंग्रेजों के लिए शर्मनाक। लेकिन तीसरी जंग में दुश्मन अकेला नहीं था, मराठे और निजाम भी साथ। लोगों ने इनके साथ गद्दारी की और टीपू हारे लेकिन टूटे नहीं। 4 मई 1799 से एक रात पहले श्रीरंगपट्टनम का किला चारों तरफ अंग्रेजी फौज। किसी ने कहा, हुजूर भाग चले। टीपू सुल्तान मुस्कुराए और बोले, शेर भागा नहीं कर। उस रात उन्होंने कुरान पढ़ा, तलवार साफ की और सुबह का इंतजार किया। सुबह हुई, तोपें गरजी, किला टूटा। टीपू सुल्तान आखिरी सांस तक लड़े। उनका जिस्म जख्मों से भरा था लेकिन आंखों में डर नहीं था। वे शहीद हुए दरवाजे के पास, हाथों में तलवार लिए। अंग्रेज अफसर ने कहा, आज हिंदुस्तान का सबसे बहादुर दुश्मन मर गया, मौत के बाद भी जिंदा है। टीपू सुल्तान मौत के बाद भी जिंदा है। टीपू सुल्तान को कत्ल किया जा सकता था, मिटाया नहीं जा सकता। अंग्रेज ने उन्हें बदनाम किया लेकिन वक्त ने सच्चाई लिख दी। टीपू सुल्तान भारत के पहले आजादी पसंद शासकों में से एक थे। टीपू सुल्तान हमें सिखाते हैं, हालत कैसे भी हो, रीढ़ सीधे रखो, ताकत से नहीं, नियत से बड़ा बनो, और सबसे अहम, गुलामी को कभी कबूल मत करो। शेर मैसूर हार गए लेकिन झुके नहीं, वे मारे गए लेकिन डरे नहीं, और इसलिए आज भी इतिहास उनका नाम लेते वक्त सिर झुकाता है। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रगुजार।